क्या पारिवारिक रिश्ते वाकई इतने पवित्र और मजबूत होते हैं, या फिर एक छोटी सी गलतफहमी ही उन्हें वर्षों तक अलग कर सकती है? क्या दिल में छिपा हुआ मौन कभी कभी सबसे तेज चीख से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है? ये कहानी तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की है। एक दादी जो अपनी इकलौती पोते के जन्म पर नहीं आई और फिर 10 साल तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। उनके बेटे और बहू ने मान लिया कि उनकी मां ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। लेकिन पोते के 10वें जन्मदिन पर दादी की ओर से एक रहस्यमयी पत्र आया। उस पत्र को खोलने पर जो सत्य सामने आया, उसे पढ़कर पूरा परिवार आंसुओं में डूब गया। 10 साल के उस मौन के पीछे छिपा दर्दनाक रहस्य क्या था? उस एक पत्र ने कैसे एक परिवार की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया? आइए इस कहानी की मार्मिक गहराइयों में उतरें। चेन्नई के एक साधारण फ्लैट में शफीक, उनकी पत्नी फातिमा और उनका बेटा असलम रहते थे। बाहर से देखने में ये एक खुशहाल और प्यार से भरा परिवार था, लेकिन उनके घर में हमेशा एक अजीब सी खामोशी और अनकही पीड़ा की छाया रहती थी। ये पीड़ा शफीक की मां और असलम की दादी राबिया बीवी से जुड़ी थी। वे चेन्नई से मीलों दूर कोयम्बटूर में अपने पैतृक घर में अकेली रहती थीं, लेकिन पिछले 10 सालों से उन्होंने अपने बेटे के परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा था। कल असलम का 10वां जन्मदिन था। वो बहुत समझदार और संवेदनशील बच्चा था। जब वो अपने दोस्तों को उनकी दादी के साथ देखता, उनकी कहानियां सुनता, तो घर आकर अपनी मां से पूछता, अम्मा, मेरी दादी कहाँ है? क्या वे मुझसे प्यार नहीं करती? वे मेरे जन्मदिन पर कभी क्यों नहीं आती? फातिमा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वो असलम के सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटा, तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती होंगी। शायद वे किसी वजह से दुखी हैं। लेकिन जब असलम यही सवाल अपने पिता शफीक से पूछता, तो शफीक का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो जाता। वो कहता, तुम्हारी दादी ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं असलम। उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम ये मान लो कि तुम्हारी कोई दादी नहीं है। शफीक के दिल में अपनी मां के प्रति गहरा गुस्सा और शिकायत थी। 11 साल पहले उसने अपनी मां से कहा था कि वो फातिमा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फातिमा एक अच्छे स्वभाव और संस्कारी लड़की थी, लेकिन उसका परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं था और कुछ सामुदायिक अंतर भी थे। राबिया बीवी पुराने विचारों वाली और समाज में अपनी इज्जत को सबसे ऊपर मानने वाली महिला थीं। उन्होंने इस शादी को सिरे से नकार दिया। शफीक, अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, उन्होंने कहा। शफीक ने कई बार मां को मनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरकार उसे एक कठिन फैसला लेना पड़ा। उसने अपने प्यार को चुना। फातिमा से शादी करके उसने कोयम्बटूर छोड़ दिया और चेन्नई में बस गया। उसे लगता था कि पोते के जन्म पर शायद मां का दिल पिघल जाए। जब असलम पैदा हुआ तो शफीक ने खुशी खुशी मां को फोन किया, लेकिन मां ने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने पर भी जवाब सिर्फ खामोशी थी। उसने पत्र लिखे, असलम की तस्वीरें भेजी, लेकिन हर पत्र और तस्वीर गलत पता की मोहर के साथ वापस आ जाती। तब शफीक ने मान लिया कि मां ने उसे अपनी जिंदगी और संपत्ति से पूरी तरह निकाल दिया है। इस घटना ने उसके दिल में एक गहरा जख्म छोड़ा, जो 10 साल बाद भी नहीं भरा था। आज असलम के 10वें जन्मदिन की शाम थी। घर में करीबी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाया गया था। केक काटा जा रहा था, बच्चे हंस खेल रहे थे, लेकिन शफीक के चेहरे पर उदासी थी। वो सोच रहा था, काश आज अम्मा यहां होती, अपने पोते को आशीर्वाद देती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक डाकिया एक खूबसूरती से पैक किया हुआ उपहार और एक मोटा लिफाफा लेकर खड़ा था। ये असलम खान के लिए पार्सल है, उसने कहा। शफीक ने आश्चर्य से पार्सल लिया। प्रेषक का नाम देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नाम कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ तुम्हारी दादी की ओर से। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। 10 साल बाद शफीक, फातिमा और असलम उस पार्सल को देख रहे थे। शफीक के मन में गुस्सा भड़क रहा था। फातिमा की आंखों में आश्चर्य था और असलम के चेहरे पर एक बच्चे की स्वाभाविक उत्सुकता। असलम ने कांपते हाथों से उपहार खोला। अंदर एक खूबसूरत नीला स्वेटर था, जिसे हाथ से बुना गया था और उस पर एक छोटा सा ए अक्षर कढ़ा था। स्वेटर असलम के नाप का बिल्कुल सही था, जैसे किसी ने उसे देखकर बुना हो। इसके साथ एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे पोते असलम के लिए। शफीक ने गुस्से से कहा, 10 साल बाद अब पोते की याद आई। मुझे इस पत्र को पढ़ने में कोई रुचि नहीं, लेकिन असलम ने जिद की, अब्बा प्लीज देखिए, दादी ने मेरे लिए क्या लिखा है। फातिमा ने भी शफीक को शांत किया, शफीक पढ़ लो, शायद उन्होंने माफी मांगने के लिए लिखा हो। शफीक का मन तैयार नहीं था, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो हार गया। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र था।
शफीक ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा और असलम भी दुख में रोने लगे। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे पोते असलम, जब यह पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचेगा तब शायद मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होंगी, उस दुनिया में चली गई होंगी जहां से कोई वापस नहीं आता। आज तुम्हारा 10वां जन्मदिन है। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी दादी कितनी कठोर है जो तुमसे कभी मिलने नहीं आई, तुमसे कभी प्यार नहीं दिखाया। तुम्हारे अब्बा को भी मुझसे नफरत होगी। लेकिन बेटा, जो तुमने इतने सालों तक जाना वो सच नहीं है। असल सच कुछ और है, एक राज जो मैंने सालों तक अपने दिल में छिपाए रखा। यह सच है कि मैंने शफीक और फातिमा की शादी का विरोध किया था। मेरा गुस्सा और अहंकार मेरे बेटे के प्यार पर भारी पड़ गया। जिस दिन शफीक घर छोड़कर गया मैं पूरी तरह टूट गई, मैं अकेली रह गई। लेकिन वो अकेलापन ज्यादा दिन नहीं रहा। उन दिनों में एक दिन मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि मुझे एक दुर्लभ बीमारी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को लकवाग्रस्त कर देती है। पहले हाथ पैर काम करना बंद करते हैं, फिर आवाज चली जाती है और आखिर में सिर्फ सांसें रह जाती हैं, जैसे एक जीवित लाश। बेटा, जिस दिन मुझे इस बीमारी का पता चला मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे की जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा और बहू अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल एक अपाहिज लाचार माँ की सेवा में गंवा दे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पोता इस दुनिया में आए तो अपनी दादी को बिस्तर पर पड़ा निष्क्रिय देखे। मैं चाहती थी कि जब तुम मुझे याद करो तो एक हंसती बोलती चलती फिरती औरत को याद करो। शफीक ने मुझे पत्र लिखे, तुम्हारी तस्वीरें भेजी। ये कहना झूठ होगा कि मैंने उन्हें कभी नहीं खोला। मैंने हर पत्र पढ़ा, तुम्हारी हर तस्वीर को 1000 बार चूमा, लेकिन मैंने उन्हें वापस भेज दिया ताकि शफीक को लगे कि मैं उससे नाराज हूं, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था, अपने दिल के एक टुकड़े को खुद से दूर करना। ये हाथ से बुना स्वेटर मैंने पिछले 1 साल में तुम्हारे लिए बनाया, इससे पहले कि मेरे हाथ पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएं। ये मेरे प्यार और आशीर्वाद का आखिरी निशान है। बेटा, अपने अब्बा से कहना कि उनकी माँ उनसे कभी नाराज नहीं थी, मैं सिर्फ लाचार थी। अपनी अम्मा से कहना कि वे एक बेहतरीन पत्नी और बहू हैं, उन्होंने मेरे बेटे को बहुत अच्छे से संभाला। असलम, मैंने तुम्हें कभी आमने सामने नहीं देखा, लेकिन मेरी यादों में, मेरी दुआओं में मैंने तुम्हें हर दिन जिया। हमेशा एक अच्छा, ईमानदार इंसान बनना। तुम्हारी दुख भरी जिंदगी वाली दादी, राबिया बीवी। पत्र खत्म हुआ, लेकिन कमरे में रोने की आवाज गूंज रही थी। शफीक, फातिमा और असलम एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे। शफीक का 10 साल का गुस्सा पछतावे के आंसुओं में बह गया। जिस मां को वो कठोर और अहंकारी समझता था, वो प्यार और त्याग की देवी थी। उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी बीमारी और अकेलापन चुपके से सहा। शफीक को खुद पर गुस्सा आया कि उसने अपनी मां को इतना गलत कैसे समझ लिया। असलम रोते हुए उस नीले स्वेटर को सीने से लगाए रहा, जैसे अपनी दादी को गले लगा रहा हो। उसे उस स्वेटर में दादी की हाथों की खुशबू महसूस हुई। पत्र के साथ एक छोटा सा कागज था जिसमें एक आश्रम का पता लिखा था, शांति निवास आश्रम, ऊटी। अगले दिन ही शफीक अपने परिवार के साथ ऊटी के लिए रवाना हो गया। आश्रम पहुंचने पर वहां का शांत और पवित्र माहौल ने उनका स्वागत किया। आश्रम के प्रभारी से राबिया बीवी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, हाँ, राबिया बीवी यहां रहती थीं। वे ज्यादा किसी से बात नहीं करती थीं, हमेशा एक छोटे बच्चे की तस्वीर अपने पास रखती और उसे देखकर मुस्कुराती थीं। पिछले हफ्ते ही उनका निधन हो गया। उन्होंने बताया कि राबिया बीवी ने अपनी सारी संपत्ति आश्रम को दान कर दी थी और अपने पोते के 10वें जन्मदिन पर यह पत्र और उपहार उसे पहुंचाने का निर्देश दिया था। शफीक, फातिमा और असलम उस कमरे में गए जहां राबिया बीवी रहती थीं। वहां सिर्फ एक बिस्तर, एक छोटी सी अलमारी और शफीक द्वारा भेजी गई असलम की सारी तस्वीरें दीवार पर टांगी थीं। राबिया बीवी के इस त्याग और प्यार को देखकर शफीक पूरी तरह टूट गया। उस दिन पूरा परिवार आश्रम के परिसर में मां और दादी की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगता रहा। उनके दिलों में दुख था, लेकिन अब कोई शिकायत या नफरत नहीं थी। वहां सिर्फ प्यार और सम्मान था और उस मां की यादें थीं जिसने अपने परिवार के लिए चुपके से सबसे बड़ा त्याग किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी आंखें जो देखती हैं वो सच नहीं होता। सच अक्सर मौन की परतों के नीचे छिपा होता है। रिश्तों को समझने के लिए कभी कभी दिमाग से नहीं, दिल से सोचना पड़ता है।